गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके पहले के 6 लेक्चर समझ में आ गए होंगे। तो द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री की इस सीरीज में इज मैटर अराउंड अस प्योर के साथ हम फिर बात करने वाले हैं लेक्चर 7 पर। लेक्चर 7 आपको दिखाई दे रहा है जहां पर हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। लेक्चर 6 तक का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का वो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जहां पर बड़े कंफ्यूजिंग से सवाल जनरेट हो रहे थे। उन सभी विषयों को कंप्लीट करने के बाद लेक्चर 7 की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बातचीत करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक है कि सॉल्यूशन होता क्या है। यानी कि आप एक बात देख पाए होंगे कि सॉल्यूशन की उत्पत्ति कहां से हुई। यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको पढ़ा रहे थे बेटा, तो जरा गौर करना, हम आपको रिमाइंड कराते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो पहले प्योर सब्सटेंस था, फिर इम्प्योर सब्सटेंस था। प्योर को एलिमेंट और कंपाउंड में तोड़ दिया, एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड बनाया, कंपाउंड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बताया, एसिड बेस और सॉल्ट बताया। इधर जो इम्प्योर सब्सटेंस था उसका दूसरा नाम मिक्सचर बताया। मिक्सचर को जब हम तोड़ पाए तो एक होमोजीनियस मिक्सचर था, दूसरा हेट्रोजीनियस था। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर था उसी को तो हमने सॉल्यूशन कहा था। तो आइए, अगर उस होमोजीनियस मिक्सचर को हमने आपको सॉल्यूशन बताया था, तब होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन को कैसे कहेंगे, इसी पर हमारी आपकी आज की क्लास में होगी बातचीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन। हमारा आज का विषय है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जन्म कहां से हुआ। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और आज सॉल्यूशन को निपटा देंगे, ये हमारा वादा है। और आपको भी पढ़ करके जाना है, उसके पहले घरे नहीं जाना है। चलो इसको पढ़ाना है। आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। सॉल्यूशन बेटा आज का टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि हमें पढ़ना है। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन में क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉल्यूशन। किसी बच्चे के जहन में आता है, किसी टीचर के जहन में आता है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। तो आप बताएंगे कि ऐसे बताएं, द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट is known as solution। बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम किसी मिक्सचर की बात कर रहे हैं और वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब देखने में एक जैसा दिखाई दे, प्रॉपर डिसोल्यूशन, प्रॉपर मिक्सिंग समझ में आए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसे मिक्सिंग को, ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कोई ऐसा मिक्सचर जिसमें दो चीजें प्रेजेंट हो लेकिन वो एक जैसी दिखाई दे, होमोजिनिटी हो उसके अंदर, देखने में सिमिलरिटी हो, अलग अलग सेपरेशन ना हो, ऐसा ना प्रतीत हो कि हम फिजिकली उसको अलग कर लेंगे। अगर ऐसा है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक नया सवाल खड़ा होता है कि अगर सॉल्यूशन सर हमको समझा दिए तो सर ये दोनों कौन है, ये व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। यानी कि अब हमें डिस्कस करना है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। यानी कि हमें बातचीत करनी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर। तो जरा यहां बात कर लेते हैं, सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपको समझाएं तो बेटा जरा ये समझना, सॉल्यूट का मतलब होता है द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। यानी सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। यानी द सब्सटेंस, ये डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाएगी आपसे, घबराना नहीं है, ठीक है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, वह सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है वह सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच इज एडेड टू मेक अ सॉल्यूशन। यानी द सब्सटेंस विच इज एडेड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन को बनाने के लिए जिस सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और हम दूसरे शब्द में ये डिफाइन करते हैं कि द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट या लार्जर अमाउंट, कुछ भी आप कहेंगे, ग्रेटर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, जो एक्सेस में पाया जाए। और दूसरे रिस्पेक्ट में हम ये भी कह सकते हैं द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज एडेड। यानी द सब्सटेंस
which is capable of adding other substance, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऐड करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं सॉल्यूट क्या है, हिंदी में समझो, जिसको मिलाते हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है बेटा और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे चीनी पानी, तो चीनी पानी अगर आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो पहले क्या लेते हैं? कटोरा में पानी लेते हैं ना, पहले पानी लेते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, फिर उसके बाद ग्लास रॉड से आप उससे मिलाते हैं, यानी हम अपने घर में चम्मच से चलाते हैं, मिलाते हैं। ये क्या है? ये स्ट्रिंग प्रोसेस होती है, स्टिरअप बोलते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें? सॉल्यूशन ही तो बता रहे हैं। हम कहते हैं कि जैसे हमने एक फिक्स अमाउंट में वाटर कंसीडर किया, उस वाटर में हम किसी सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, तो सॉल्यूट जिसको हमने मिलाया वो सॉल्यूट हो गया, जिसमें मिलाया वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होने के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। यानी द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ होमोजेनियस, यानी कि द सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। ये भी तो हम कह सकते हैं। यानी डिफाइन करने के तमाम तरीके हमारे पास मौजूद हैं। तो सॉल्यूशन की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी और बात आपके साथ। आइए डिस्कस करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम डायग्राम के बेसिस पर सॉल्यूशन समझाने का प्रयास करें तो हमने कहा, एक हमने इस प्रकार से बीकर बना लिया, ठीक है। बीकर क्या होता है बेटा? अगर बीकर कोई पूछे कि बीकर क्या होता है तो आप बताओगे कि बीकर, इसका नाम क्यों पड़ा? तो हम कहते हैं बीकर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीकर को बीकर क्यों कहते हैं। मान लो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लिया, बीकर को बीकर क्यों कहते हैं, इसका नाम बीकर ही क्यों पड़ा? क्योंकि इस एपरेटस में बीक होती है। बीक मतलब चोंच पाई जाती है, यानी ये एक चोंचदार चोचहा एपरेटस है, ऐसे समझो, चोंचदार है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा? बीकर कहते हैं। बीक मतलब चोंच होती है ना, तो इसमें चोंच पाई जाती है, इसीलिए हम इसे बीकर कहते हैं। हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने सबसे पहले H2O डाला। H2O मतलब बेटा वाटर, यानी कि हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, इसका केमिकल फॉर्मूला है वाटर, हमने ले लिया और इसमें हम बाहर से क्या ऐड कर रहे हैं? सॉल्ट या शुगर, कुछ भी ऐड कर देते हैं। तो जब सॉल्ट या शुगर हम कुछ भी यहां पर मिलाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? ये दोनों आपस में मिक्स होता है और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन थोड़ी देर के बाद ऑब्टेन हो जाता है। यानी कि हम यहां देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक सॉल्यूशन इस बीकर में हमें मिलता है, और हम ये समझाएं कि ये ऐसे था तो हमने ये कहा कि थोड़ी देर बाद जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम कहते हैं, और ये कैसा है? ये जो मिला हमें ये होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी होमोजिनिटी है इसके अंदर, तो होमोजीनियस मिक्सचर मिला। और किसका होमोजीनियस मिक्सचर है? ये कहते हैं सॉल्ट और वाटर का, या शुगर और वाटर का यह होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए हम इसका नाम क्या दे दिए? सॉल्यूशन दे दिए। हम कहते हैं जिसको मिला रहे हैं, हमने किसको मिलाया? सॉल्ट या शुगर को मिलाया, तो सॉल्ट या शुगर, इसमें से ये दोनों जो मिलाए जा रहे हैं ये क्या है? ये लेस अमाउंट में होते हैं, यानी ये लेसर होते हैं, और ये क्या होता है? ग्रेटर मात्रा में होता है, यानी इसका मात्रा ज्यादा होती है। तो ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूट है। इसका मतलब हमने यहां पर पढ़ा कि ये सॉल्यूट है, जिसको मिलाते हैं, इसको हमने पढ़ा सॉल्वेंट है, जिसमें मिलाते हैं। जिसको मिलाते हैं वो सॉल्यूट कहलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट कहलाते हैं। दोनों को मिला देने के बाद जो बन जाते हैं वो सॉल्यूशन कहे जाते हैं। उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर की कहानी पाई जाती है, इसीलिए डेफिनेशन में होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से हम आपको सॉल्यूशन पढ़ाते हैं। तो डायग्राम के बेसिस पर सॉल्यूशन की कहानी समाप्त होती हुई, अब हम एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ और करने वाले हैं इसी सॉल्यूशन के साथ। आइए सॉल्यूशन पर अगली बात करेंगे। हमने ये कहा एक बीकर ले लिया, क्या लिया बेटा? एक बीकर ले लिया। मान लो ये बीकरवा है, इसमें पानी भर दिया। हम कहते हैं इसमें शुगर मिलाते हैं या सॉल्ट मिलाए, मान लो नमक मिला दिया। नमक मिलाते हैं तो व्हाट चेंजेस ऑकर्स? क्वेश्चन आया कि चेंजेस क्या होते हैं जब हम सॉल्ट या शुगर पानी में मिला रहे हैं, तो चेंजेस क्या आएंगे? क्या चेंजेस हो सकते हैं? बदलाव क्या हो सकते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं कि व्हाट चेंजेस ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म करते समय क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस पर अगर हम बात करें तो पहला, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा? क्या वॉल्यूम में बेटा नो चेंज, वॉल्यूम किसी प्रकार से इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि हमने एक्टिविटी में पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th में
चैप्टर फर्स्ट में कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं होता, एक्टिविटी 1 ही है। हमने सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बनाना वहां पर सीखा था, हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा, अभी हम आपको एक्टिविटी करके भी दिखा देंगे। तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कहते हैं कि वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, यानी नो चेंज हो गया। हम कहते हैं, अगर हम वाटर की बात करते हैं, दूसरा अगर कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन शुद्ध शब्द में पढ़े तो गाढ़ापन, पहले जितना इसकी फ्लूइडिटी थी अब नहीं रह जाए, इसके कंसंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज करेगा, यानी पार्शियली इंक्रीजेज आप कह सकते हो, यानी कि इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ये बात सही है। किसी ने कहा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। ये दो बात आप समझिएगा। अगर सॉल्ट या शुगर को आप मिलाते हैं, सपोज करिए अगर सॉल्वेंट की मात्रा आप बढ़ा दोगे, जिसको आप मिला रहे हैं उसकी मात्रा अगर आपने बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल के तौर पे समझाएं कि मान लीजिए पानी लिया, उसमें चीनी मिलाया, है ना। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं। मान लो आपके घर में कोई आ गया मेहमान, और मम्मी आपसे कह दे कि बेटा जरा शरबत बना ले आओ, ठीक है। अब मेहमान के आप गए शरबत बनाने, आप सोचे कि मेहमान ने एक गिलास शरबत पिएंगे, है ना। आप क्या किए, आप एक लोटा ले लिए, या आप एक मग ले लिए, आप एक कटोरा ले लिए। हम भारतवासी हैं, हम इसी तरह का कोई भी एक सामान, कोई भी एपरेटस ले लेते हैं। एपरेटस मतलब बेटा कि कोई भी बर्तन हमने कंसीडर कर लिया। उसमें हमने कहा कि मेहमान अगर एक गिलास पानी पी, एक गिलास अगर शरबत उनको बनानी है, तो हम क्या करते हैं, एक गिलास उसमें पानी डाल दिए, है ना। अब एक बच्चे का दिमाग का, बच्चे के हिसाब से सोचना है, आपके लेवल पर सोच के बता रहा हूं कि मेहमान को हमने एक गिलास पानी उस लोटे में हमने डाल लिया या मग में हमने ले लिया। अब हम कहते हैं इसमें मान लो हमारे यहाँ चीनी जो रखी थी एक डिब्बे में थी, उसमें से हम आधा गिलास चीनी निकाले, या मान लो उसमें एक छोटी गिलास या कटोरी चीनी निकालने के लिए पड़ी है, तो हमने उसमें से आधी कटोरी चीनी निकाली और उसको क्या किया, छोटी कटोरी थी उसको उठा करके हमने इसमें डाल दिया। कहें हाँ सही बात है। और हमारे मन में ख्याल था कि मान लो अगर हम इतना चीनी डालें, अब देखो आप बच्चे हो, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, क्या समझ सकते हो। चीनी डालने के बाद हमारे मन में ये आया कि जैसे चीनी गई अंदर तो थोड़ा सा पानी ऊपर उठ गया। हाँ सही बात है। हमने ये कहा कि इसको चम्मच से चला देते हैं। क्यों चलाते हैं? चलाते इसलिए जिससे डिसोल्यूशन बढ़ जाए, क्योंकि जब हम चम्मच से चलाएंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, हीट बढ़ती है। तो हीट बढ़ेगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगी, यानी चीनी पानी में घुलने लगेगी। और हमारे जहन में ये सवाल था कि अगर हम चीनी पानी में मिला दिए हैं तो थोड़ी देर के बाद ये घुल जाएगी। घुलने के बाद जब हम मेहमान को देने गए, अब देखना, हम सोचे थे कि अगर आधी कटोरी चीनी हम डालें, हम अपनी बात आपको बता रहे हैं, आधी कटोरी चीनी अगर हम डाले हैं तो पानी आधी कटोरी के बराबर उठा है। कहे हाँ, जब डाले थे तो थोड़ा उठा ही था ना, क्योंकि तुरंत तो गली नहीं चीनी। कहे हाँ, कहे जब आधी कटोरी उठा है, जब मेहमान को हम इसे पानी पिलाएंगे, यानी कि शरबत एक गिलास भर के देंगे, तो जवन आधी कटोरी चीनियाँ डाले थे उतना तो सॉल्यूशन बढ़ गया होगा ना। अब यही सोच ले करके हम गए मेहमान के पास और उनको गिलास पकड़ाए उनके हाथ में, और हम मग्गे से उस शरबत को उनकी गिलास में पलटने लगे। हुआ क्या बेटा कि गिलास में पलटते पलटते पूरा शरबत उसी गिलास में समा गया, और हम जो सोचे थे कि अगर एक आध घूंट बचेगा तो हमहू पी लेंगे रास्ता में लौटते समय, है ना, लेकिन नसीब ना हो पाया शरबत। अब जिस दिन ये शरबत नसीब नहीं हुआ उसी दिन ये समझ में आया कि ये 9th का चैप्टर 1 कितना जरूरी है पढ़ना। अगर 9th का चैप्टर 1 जरूरी है, अगर 9th का चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1 पढ़े होते जानदार तरीके से ना, तो ये रोना ही नहीं होता। कैसे? कि अगर आपने 9th का एक्टिविटी 1 पढ़ा होता तो आपको ये पता होता कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैटर के पार्टिकल्स की बात करें तो उसमें स्पेस पाया जाता है। तो जब हम सोचे थे कि आधी कटोरी चीनी के बराबर पानी बढ़ जाएगा तो एक घूंट शरबत पी लोगे, तो क्या तुम्हें मिला? क्या नहीं मिला ना। इसका मतलब जो चीनी आपने डाली वो चीनी कहाँ चली गई? जो वाटर के बीच में स्पेस था उसी स्पेस में चीनी जाकर समा जाती है, इसीलिए वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। और जब वॉल्यूम में किसी प्रकार का इंक्रीमेंट नहीं हुआ बेटा, तो हमें समझ में आ गया कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पार्शियली इंक्रीज करेगी, और कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा या कम होगा, यह इस पर डिपेंड करता है कि आपने चीनी कितना डाली। चीनी कम डाले हो
तो शरबत थोड़ा कम गाढ़ा होगा। और चीनी ज़्यादा डाल दिए हो, पता लगा आपको नहीं मालूम था, आप उठा 2 कटोरी 1 कटोरी डाल दिए, जितना पानी नौकर दुगना चीनी डाल दिए, तो चीनी सॉल्वेंट हो जाएगी, पानी बेचारा सॉल्यूट हो जाएगा, घुलबे न करी, है ना। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमने कहा कि जो चीनी हमने डाली अगर उसकी मात्रा आप बढ़ा दिए तो सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, जैसे चाशनी बन जाती है ना, समोसा वाली चटनी बन जाती है। ये सब कहाँ से बन रही है? रसगुल्ले का सीरा बन जाता है। ये सब कब बन जाता है? जब आप चीनी की मात्रा बढ़ा देते हो। तो कुल मिलाकर सॉल्यूशन की कहानी कुछ इसी प्रकार से है। अब देखो, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, कंसंट्रेशन पार्शियली इंक्रीज कर रही है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। कहे हाँ यार, यहां तक तो बात ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, कंसंट्रेशन स्लाइटली इंक्रीजेज, पार्शियली इंक्रीजेज, धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कहे बात तो यहां भी सही है। कहे और क्या हो सकता है? कहते हैं कि क्या सॉल्यूशन विस्कस हो जाएगा? जी हाँ, सॉल्यूशन विस्कस हो जाएगा। विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाए, सॉल्यूशन चलबे ना करी। सॉल्यूशन को जब गिराओगे तो सॉल्यूशन फ्लो नहीं करेगा। चाशनी गिरती है तो ही रह जाती है ना, बहती थोड़ा ना है। थोड़ी दूर बहेगी फिर वहीं क्या हो जाती है? जम जाती है। कहे यार सीरा गिरा था पूरा जम गया, चपचपा रहा है। पढ़ते हो ना, तो ये कहा है बेटा, यही है ना कि जब चाशनी गिरी तो वो चल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि डेंसिटी उसकी ज्यादा है ना। सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ी, सॉल्यूशन फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन विस्कस हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर विस्कोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। यानी सॉल्यूशन विस्कस हो गया, सॉल्यूशन की लेयर्स के बीच में जो फोर्स है, रेजिस्ट करने वाला विस्कस फोर्स, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से सॉल्यूशन फ्लो नहीं कर पा रहा है। इसकी फ्लूइडिटी क्या हो गई? घट गई। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करने की भी क्षमता क्या हो गई? घट गई। जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हमने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, क्योंकि विस्कोसिटी फ्लूइडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा। तब जरा देखो कि हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया और शुगर सॉल्यूशन बनाकर इतना खेल रचाया, हम देख पा रहे हैं। और यही में हम यही पढ़ सकते हैं कि डेंसिटी क्या हुई भाई? डेंसिटी बढ़ेगी, सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉल्यूशन डेंसर हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, घना हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, फ्लो नहीं कर पाए। यही तो पढ़ते हैं ना, यही तो है सॉल्यूशन। देखो क्या जानदार सॉल्यूशन समझा दिया। अगर अब भी नहीं आया हो तो बेटा हम क्या कर सकते हैं? समझ में आया? तो ये हम समझ रहे थे कि अगर सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो क्या क्या चेंजेज आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए जो हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको बता रहे थे। यानी कि हम अभी तक एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। वो क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा गौर करिएगा। वो क्वेश्चन ये था कि what changes occurs during the formation of sugar solution। ये क्वेश्चन ऐसे भी। अब आप क्या कहोगे? पहला, सॉल्यूशन जब लिखोगे तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाएगा। दूसरा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा, नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। कहें हाँ, बात सही है। कहते हैं पांचवा, सॉल्यूशन। चौथा देखो, विस्कोसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की? विस्कस हो जाएगा क्या? हाँ, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। और पांचवा, अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें बेटा, तो क्या फ्लूइडिटी में क्या होगा? फ्लूइडिटी घट जाएगी। सॉलिड के अब इस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो करने की क्षमता क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। देखो एक प्यारा सा सवाल भी यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम अभी सॉल्यूशन आपको पढ़ाया, फिर से सुनना। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया कि सॉल्यूट हमेशा जिसको मिलाते हैं उसे सॉल्यूट करते हैं, ये लेस अमाउंट में होता है। जिसमें मिलाते हैं वो सॉल्वेंट कहलाता है, सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होता है। दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, जिसको हम
लॉजिकल मेथड से जनरली सेपरेट नहीं कर पाते हैं। ये तो सॉल्यूशन की बात हो गई। फिर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बेसिस पर बात किया, और फिर हमने आपको बताया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उस दौरान क्या चेंजेज होता है, जैसे दोनों अलग रहते हैं, मिक्स होने के बाद जब बन जाते हैं तो उसमें क्या चेंजेज आते हैं, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हमें लगता है कि सॉल्यूशन के अंतर्गत जो भी बातचीत थी वो हम पढ़ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बेटा, जहां पर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। तो उम्मीदन आपको ये क्लास बढ़िया बेहतरीन जानदार समझ में आनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में जब बातचीत होगी तो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस से लगा करके बाइनरी सॉल्यूशन से लगा करके ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल जैसे तमाम विषयों पर हम लोग जिक्र करेंगे आने वाले लेक्चर नंबर 8 में। तो आज लेक्चर 7 यहीं पर समाप्त करते हैं। नए हैं चैनल पे, आज पहली बार आए हैं, नहीं अभी तक देखा मनसा सर को, ना जाना उनके पढ़ाने के तरीकों को, तो मत परेशान होइए, केमिस्ट्री सिखा दूंगा, गारंटी हमारी है। आप सब्सक्राइब करके तो देखो, लोगों को भेज करके तो देखो, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेक्चर नंबर 8 में हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले नए वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।